हेलो गाइस, आई एम हेयर विद अनदर वीडियो और आज हम डिस्कस करेंगे कि वेयर प्रॉपर्टी स्टैंड्स एट अ स्टैंडपॉइंट, मतलब कि अगर मैं प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करूँ बाकी इन्वेस्टमेंट वाइडली नॉन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से। तो शुरू करते हैं गाइस। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो बिल्कुल हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमें आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एडवाइस के, अगर आपने प्रॉपर्टी एडवाइस लेनी है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी एज ए इन्वेस्टमेंट की। तो प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट मैं कंपेयर करूंगा आज तीन चीज़ों से: गोल्ड, शेयर्स और प्रॉपर्टी। तो अब मैं आता हूँ गोल्ड पे। गोल्ड एक रियल वैल्यू कैरी करता है, गोल्ड एप्रिशिएटिंग है, पर गोल्ड एक वर्केबल आइटम है। मैं आपको समझाऊंगा वर्केबल क्या मतलब होता है कि गोल्ड के ऊपर वर्क सिर्फ वो करता है जिनकी फैमिली बेस्ड ज्वेलरी बिजनेस है। मतलब कि आप गोल्ड को स्टोर करें तो गोल्ड की एक स्टोरेज कॉस्ट रहती है, ठीक है। अब हम कहते हैं एप्रिसिएशन में, तो गोल्ड आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा एप्रिशिएट करता है और सबसे जल्दी एप्रिशिएट भी करता है। पर अगर आप देखते हैं प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो एप्रिशिएट करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड प्रॉपर्टी इज वन थिंग दैट यू कैन बाय एंड जस्ट फॉरगेट इट। ऐसी भी मार्केट में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं जो अपने आप को खुद मेंटेन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू बाय अपार्टमेंट समवेयर एक्स सिटी, ठीक है, उनकी एक मेंटेनेंस फी है, यू अपफ्रंट पे द मेंटेनेंस फी फॉर अ ईयर। You don't go there for a year. The property will maintain itself, it will appreciate itself, और अगर आप उस रेंट पे चढ़ा दो तो वो अपने आप को मेंटेन कर ही रही है। रेंटल जो आपका रेंट है वो मेंटेन कर रहा है। तो प्रॉपर्टी के अंदर एक जो कहते हैं ना कॉस्ट आती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, स्टोरेज कॉस्ट आती है, वो कोई नहीं आती। जैसे गोल्ड में एक स्टोरेज कॉस्ट आती है कि स्टोर करने की वैल्यू लगती है, वैसे प्रॉपर्टी में कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। ये फायदा है। दूसरा, प्रॉपर्टी का फायदा है, प्रॉपर्टी सेफेस्ट और अंडरस्टैंडेबल इन्वेस्टमेंट है। एक लेमैन को भी प्रॉपर्टी समझा सकता है। इससे मतलब क्या है मेरा, प्रॉपर्टी के बायर्स ज्यादा है कंपैरेटिवली गोल्ड, कंपैरेटिवली शेयर्स। कैसे? क्योंकि शेयर्स को समझने के लिए आपको ग्राफ पढ़ने आना चाहिए, आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए, आपको अदर इन्फॉर्मेशन बहुत चाहिए। पर जो प्रॉपर्टी को जानने के लिए आप इजीली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, आपको इजीली समझ आती है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी पेपर बेस्ड डिफाइंड सोर्स है और वो इस तरीके से इन सबसे तभी विन करती है। गोल्ड में भी यही है कि गोल्ड की परचेजिंग, ट्रेडिंग, सेलिंग आपको समझने आने के अंदर आपको टाइम लग सकता है, तो उसको भी आपको एक स्किल ग्रास्प करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि डिमांड, जैसे मतलब क्वांटिटी ऑफ बायर्स हमेशा प्रॉपर्टी में ज़्यादा रहेगी। जब जहाँ पे ज़्यादा बायर रहते हैं वहाँ पे हमेशा प्राइस एक आती है। ये एक सिंपल मेथड है, जहाँ भी जितना बड़ा पूल होएगा मेरा, उतना बड़ा मेरा वहाँ पे डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। तो एक ये फायदा है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट जो एक मेजर पॉइंट है, एप्रिसिएशन का। अब देखिए प्रॉपर्टी में एक वैल्यू कैरी करती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड क्या है, गोल्ड इज नॉट अ नेसेसिटी, शेल्टर इज अ नेसेसिटी। शेल्टर मीन्स अ होम मीन्स अ नेसेसिटी, और होम प्रॉपर्टी के अंदर लैंड करता है। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, उनमें प्रॉपर्टी आती है। शेयर्स एक बेसिक नेसेसिटी नहीं है, गोल्ड एक बेसिक नेसेसिटी नहीं है, प्रॉपर्टी एक बेसिक नेसेसिटी है हर एक आदमी। तो इसलिए प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बड़ा वाइड सर्कल है जिसमें हर टाइप के लोग आ रहे हैं और हर टाइप के लोग अपने पसंद की प्रॉपर्टी बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी रियल वैल्यू है, प्रॉपर्टी एक रियल वैल्यू, एक रियल उसका बेनिफिट है। गोल्ड का क्या है कि इट हैज अ वैल्यू, बट वो बेनिफिट जहाँ पे आता है, उसका बेनिफिट क्या है, वो सिर्फ बेनिफिट शोकेस के लिए है। शेयर्स का बेनिफिट क्या है कि वो बेनिफिट सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए या फिर अपलिफ्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल शेयर आप किसी और कंपनी के ले रहे हैं तो आप उसको दूसरी कंपनी को अपलिफ्ट कर रहे हैं और उसके फायदे से आप पैसे कमा रहे हैं। पर प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी की खुद की रियल वैल्यू है। तो आपको क्या है कि आप टच एंड टेंजिबल फील है। टेंजिबल गोल्ड भी है पर इसके अंदर मोर टेंजिबिलिटी आ जाती है। अब हम कहते हैं चौथा पॉइंट, जो हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा। इससे सब कुछ आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रॉपर्टी क्यों बढ़ी है। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस में, मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट भी करी है, मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करी है और मैंने अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी करी है। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी बकेट को डाइवर्सिफाई रखें। पर मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मैं ऐसे तब बात कह रहा हूँ कि जब मैं उन तीनों चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके आया हूँ जहाँ पे लर्निंग कर्व की बात आती है, सीखने की कर्व। आप समझिए
किसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ती है। आपको इतने पैसे लगाने तो आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, आपको ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है उसकी। तो आप समझिए कि सीखने के लिए ये सबसे ज़्यादा टाइम सीखने में लगता है शेयर्स को, फिर उसके बाद टाइम लगता है सीखने में गोल्ड को, फिर उसके बाद टाइम लगता है सीखने में कम टाइम लगता है प्रॉपर्टी को। तो ये उल्टा है, सॉरी, प्रॉपर्टी को सबसे कम टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि प्रॉपर्टी इज इजी टू अंडरस्टैंड और लेमैन भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। मैंने तीनों चीज़ें सीखी हुई है, मैंने तीनों चीज़ें इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी इजी सीखने के लिए, क्योंकि मेरे को फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा बाइंग का, समझो आप 6 महीने में, पर मेरे को गोल्ड में बाइंग का कॉन्फिडेंस आए ना 1 साल के, अगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहा हूँ। देखिए, पर्सनल बाइंग कुछ और है गोल्ड की, आपने गोल्ड का सेट ले लिया, वो कुछ और बाइंग है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ पे गोल्ड बार्स की बात कर रहे हैं। गोल्ड बार्स बाइंग इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड बार्स इज अ इन्वेस्टमेंट, बट इफ यू बाय some jewelry for your significant one, that is some other thing. That is not considered an investment. That is just an expense, or a happy, make her happy expense. ठीक है? तो right now you don't understand that if I'm talking about gold, I'm talking about gold bars. तो इसके लिए आपको बड़ी नॉलेज चाहिए। तो लर्निंग कर्व, मैं ओवरव्यू साउंड कर रहा हूँ, सो लर्निंग कर्व प्रॉपर्टी में सबसे इजी है। इजीली प्रॉपर्टी समझ आती है, इजीली प्रॉपर्टी आपको ग्रैब्स कर सकते हो आप। शेयर्स में लर्निंग कर्व बहुत हाई है, आपको बड़ा दिमाग चाहिए उसको समझने के लिए, उसके चार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसको डेडिकेट करना पड़ता है अपने लाइफ का टाइम। हर रोज आपको 1-2 घंटे डेडिकेट करने पड़ेंगे न्यूज़पेपर पे पढ़ने के लिए, उसका शेयर का चैनल देखने के लिए। गोल्ड के लिए भी ऐसा ही है, गोल्ड में भी सेम बात है। प्रॉपर्टी में क्या है कि you invest and you forget, and it always develops. Property will always rise. हर एक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, पर सबका एक टाइम है इंक्रीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, वो कोई प्रॉपर्टी 5 साल बाद आपको बेनिफिट देके जाएंगी, कोई प्रॉपर्टी 10 साल बाद बेनिफिट देंगे, कोई आपको 2 साल में दे देंगे, कोई आपको 10 साल में देंगे, कोई आपको 50 साल में देंगे। आपको सिर्फ स्टडी यही करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने साल में बेनिफिट देके जाएगी। तो मैं इसे सम अप करता हूँ कि मैंने तो हर चीज़ में देखा हो, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट फील्ड। और मेरा जो पोर्टफोलियो कैरी करता है, जो मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, मेरे खुद के पैसे इन्वेस्टेड हैं इन पोर्टफोलियो में, उसमें मैं 70% पैसे मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी को मैं बड़ा हाई वेटेज देता हूँ। और हमारे पुराने बुजुर्ग भी प्रॉपर्टी को बहुत हाई वेटेज देते आए हैं। बुजुर्गों को देखते हुए प्रॉपर्टी इज़ अ बिग थिंग, आपको आपके बुजुर्ग भी खुद बताते रहेंगे। तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी को वेटेज अपने पोर्टफोलियो 70% के देता हूँ, बाकी करता हूँ जस्ट फॉर लर्निंग। और मैं जब लर्न करके आ गया हूँ, तो देन ऑल्सो आई नो कि प्रॉपर्टी इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज मैंने पैसे उससे भी कमाया, इससे भी कमाया, इससे भी कमाया, ज़्यादा पैसे प्रॉपर्टी से कमाए होते हैं। बस मेरे को तो ये समझना है, सारी जगह धक्के खाने का मेरे को ये समझना है। तो now I'll sum up this video, and thank you for watching this video. Do hit the subscribe button and the like button, and do hit the bell icon, and you can also call us on the number given below if you are residing in the area of Tri-City, that is Chandigarh, Mohali, Zirakpur, because we deal in that area. Panchkula also comes in Tri-City. So thank you guys, just keep tuning.